क्या आप आईबीएस से परेशान हैं? जगह जगह से दवाइयाँ लेकर भी आपका आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब ट्राई कर चुके हैं, उसके बावजूद आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके क्या, पहले तो ये कारण देखते हैं कि आईबीएस होता क्यों है। एक पहला कारण, मेन कारण ये है कि शादियों में जो इनकम्पैटिबल फूड, विरुद्ध आहार जो हम खाते हैं। विरुद्ध आहार क्या होता है कि जैसे दूध की बनी खीर और रायता हम एक साथ खा रहे होते हैं शादियों में, और शाही पनीर अपने आप में एक विरुद्ध आहार है जिसे हम खा रहे होते हैं। क्यों विरुद्ध आहार क्यों है? क्योंकि उसके सब्जी के अंदर दूध डला हुआ है, क्योंकि उसके अंदर नमक मिर्च सब डला हुआ है। तो ये एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और एक मेन कारण क्या है कि जब लूज मोशन होते हैं, दस्त लगते हैं, तो हम नॉर्मल रूटीन का जो खाना है, रोटी सब्जी वो खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। हल्का खाना खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, रोटी सब्जी को ही खाते हैं, तो क्या होता है कि आईबीएस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब हमें लूज मोशन लगे होते हैं। तो अब आयुर्वेद इसको किस तरीके से देखता है आईबीएस को? आईबीएस को गृहिणी की दृष्टि से देखा जाता है। गृहिणी क्या है? ग्रहणी के अंदर दुष्टि हो जाती है। ग्रहणी क्या है मेनली कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँ बनते हैं उसे ग्रहणी कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। तो ग्रहणी के अंदर जब दुष्टि होगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से नहीं बनेंगे और आईबीएस की स्थिति बनी रहेगी। बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं और बहुत मशक्क़त करते हैं ठीक करने के लिए, परंतु ग्रहणी कला को पुष्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कुछ दवाइयाँ नहीं देते हैं। तो उसको रिपेयर करने के लिए दवाइयों से ज़्यादा अच्छे आहार की ज़रूरत होती है, सही आहार की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर ग्रहणी कला को पुष्ट करने के लिए प्रोटीनियस डाइट देनी चाहिए। प्रोटीनियस डाइट हम नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से वो ग्रहणी ठीक नहीं हो पाती और आईबीएस उसी तरह बना रहता है। तो करना क्या है, मैं आपको 3 टिप्स बता रहा हूँ। खिचड़ी के साथ दही का सेवन, और 1 गिलास दूध के अंदर 1 कच्चा अंडा डाल के खाली पेट लेना है, और रात को मूंग की दाल के साथ खीर को खाना है। तो इस तरह से अगर आप इन तीनों में से कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी गृहिणी कला पुष्ट होगी। इसका एक मॉडर्न साइंस के रिलेटेड भी एक मैं आपको इसका व्यू बताता हूँ कि ये मैंने क्यों बताया। तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और मूंग दाल के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, परंतु वो हल्का प्रोटीन होता है। इस वजह से इसके अंदर दूध, दही का और खीर का ऐड किया गया, और एक एग, अंडे के अंदर भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, और उसको दूध के साथ लिया जाएगा तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और गृहिणी कला को पुष्ट करेगा। अगर गृहिणी के अंदर, आईबीएस के अंदर दूध पीने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिटवीन द मील, रात को, पहले ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा भी गया है कि रात के भोजन में दूध का ऐड करना चाहिए, दूध के साथ रात का भोजन करना चाहिए। तो अगर आप कमज़ोर हो रहे हैं आईबीएस के कारण, तो दूध पीना चाहते हैं और पी नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो रात को खाने के बीच में सिप सिप करके दूध पिए। आपको डाइजेस्ट भी होगा और आपकी गृहिणी कला भी पुष्ट होगी। और होप सो आप इन तीनों में से किसी भी टिप्स को करेंगे और इस बीमारी से निजात पा पाएंगे।